झूठ, कत्ल, गीबत, शिर्क, इस तरह के और भी बड़े गुनाहों से बचने के लिए देखिए गुनाहाने कबीरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। एक मरतबा फिर गुनाह कबीरा के इस नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पिछले एपिसोड में हमने इस्तिदराज के बारे में जाना और ये भी जाना कि कोई भी इबादत करने के बाद हमें मुतमईन नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा खौफ में रहना चाहिए कहीं हमारी इबादत में कोई कमी न रह गई हो, या अगर कोई हमने तौबा की है तब भी हमें बेखौफ नहीं होना चाहिए, हो सकता है हमारी तौबा में कोई कमी रह गई हो। इन्हीं सब बातों को जारी रखते हुए आज के इस एपिसोड में मजीद मकर इलाही और अजाब इलाही के बारे में जानेंगे। हाजत पूरी होने की सूरत में भी खौफ लाजिम है। अगर दुआ कबूल ना हुई हो तो डरना चाहिए कि कहीं गुनाहों की वजह से दुआ मुस्तजाब नहीं हुई हो, और अगर शरफ कबूलियत से नवाज दी गई हो तब भी डरना चाहिए, क्योंकि मुमकिन है वो बारगाह इलाही का मरदूद हो और खुदा ने उसकी आवाज़ सुनना ही गवारा न किया हो, इसलिए जल्द अज जल्द उसकी हाजत पूरी कर दी हो। जुदाई सख्त तरीन दर्द है। अगर अबवाब मार्फत में एक दरवाज़ा उसके सामने खुल जाए, या मुकामात मानवी यानी इल्म अदब व हिकमत में से कोई एक मुकाम हासिल हो जाए, तो अपने फहम व फरास्त पर इक्तिफा करने और हासिल शुदा चीज़ों पर फ़ख्र करने से डरना चाहिए। अगर अल्लाह ताला के लुत्फ़ व करम को फरामोश कर दिया और शुक्र इलाही बजा लाने में कोताही और सुस्ती से काम लिया, तो उस वक्त वो अल्लाह ताला के फजल व करम से महरूम और अबदी रुसवाई में मुब्तला होगा। इस सूरत में वो महबूब हकीकी से जुदा हो जाएगा, और अहले मारिफत के नज़दीक जुदाई सख्तरीन अजाब है। चुनांचे अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने दुआए कुमैल में इरशाद फरमाया है, फ़हबनी या इलाही व सय्यदी व मौलाया व रब्बी सबरतु अला अज़ाबिक व कैफ़ अस्बिरु अला फ़िराक़िक। गोया ऐ मेरे माबूद और मेरे आका और मेरे मौला और मेरे परवरदिगार, हो सकता है कि मैं तेरे अजाब पर तो सब्र कर लूँ, मगर तेरी रहमत की जुदाई पर क्यों कर सब्र कर सकूँ। आखिर उम्र तक किस हालत में रहना चाहिए, ये भी जरूरी है कि इंसान अपनी उम्र के खात्मे से डरता रहे, क्योंकि खुशबख्ती और बदबख्ती का दारो मदार आक़िबत खैर होने या न होने पर मबनी है। चूँकि हमारे मुशाहिदे गवाह हैं कि बहुत से लोगों ने सारी उम्र बज़ाहिर खैर व सआदत में गुजार दी और आखिर उम्र में शकावत का बारे गिरा इस दुनिया से लेकर चल बसे। फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, बस इस दर्स से इबरत लो ऐ साहिबान अक्ल। सबसे इम्तिहान लिया जाता है, और ये बात भी नाकाबिल फरामोश है कि हमको अल्लाह के सख्त तरीन इम्तिहानात से डरना चाहिए, चूँकि तमाम अहले ईमान जिन मरातिब पर फायज हैं बगैर इस्तिस्ना हमेशा खतरे से दो चार हैं। चुनांचे कुरान मुतनब्बिह करता है, अहसिबन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या लोग गुमान करते हैं कि सिर्फ इतना कह देने से कि हम ईमान लाए हैं छोड़ दिए जाएंगे और उनका इम्तिहान न लिया जाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आग। जब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को मिंजीत में बांधकर दहकती हुई आग में फेंकने लगे तो आपने फरमाया, हस्बी अल्लाह, यानी मेरे लिए खुदा काफ़ी है। हर हालत में हर चीज़ के लिए खुदा के सिवा और किसी के ताउन की ज़रूरत नहीं। खलीलुल्लाह ने जब बड़ी बात का दावा किया तो परवरदिगार ने उनका इम्तिहान लेना चाहा और जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। उसने अर्ज़ किया, ऐ इब्राहीम, अगर किसी किस्म की हाजत है तो बताओ ताकि मैं इसको पूरा करूं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी हाजत ज़रूर है मगर तुझसे नहीं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि दुरुस्त है, लेकिन जिससे चाहिए उससे तो तलब कर ले। खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो मेरी हालत से बेखबर नहीं, इसलिए बोलने की ज़रूरत नहीं। इम्तिहान में कामयाब। मरहबा इस बुजुर्ग पर जिसने इंतहाई ज़रूरत के हालत में भी जिब्राईल जैसे अमीन वही और
मुकर्रब फरिश्ते की हमदर्दी को दरखोर एतना नहीं समझा और अपना राज़ो नियाज जाहिर नहीं फरमाया और आजमाइश की शदीद लहरों से नजात पाई। इसीलिए फरमाया व इब्राहीमुल्लज़ी वफ़ा, और इब्राहीम वही है जो अपनी बात पर पूरा उतरा। बंदा मोमिन को चाहिए कि किसी हालत में इम्तिहान से गाफिल न रहे और अज़ाब इलाही के मुआख़ज़े को फरामोश न करे। चुनांचे मलाइका मुक़र्रबीन और अंबिया मुरसलीन भी मुतमईन नहीं थे, खुसूसन फितना और फसाद के दौरान और शक व शुबा की हालत में गाफिल नहीं रहना चाहिए। बार बार हक़ ताला को याद करें और उससे डरें। हो सकता है कि खुदावंद आलम के मुकर्ररा हुदूद से बाहर कदम रखे और बड़े खतरे में पड़ जाए। चुनांचे हज़रत सज्जाद अलैहिस्सलाम दुआए अबू हमज़ा समाली के शुरू में फरमाते हैं वला तमकुर बी फी हीलतिक, और मेरी बदआमाली के सज़ा में अचानक तेरे कहर व अज़ाब से मुब्तला होने और गफलत में रहने न दो। नेकी की तौफीक अल्लाह से है। इस बात से भी गाफिल नहीं रहना चाहिए कि अल्लाह ताला की तौफीक और इनायत के बगैर किसी को अमल खैर नसीब नहीं होता। मुमकिन है कोई एक मर्तबा अमल खैर बजा लाए मगर वो शुक्र खुदा न करे तो मजीद तौफीक खुदा से महरूम हो जाएगा, बल्कि उससे ऐसा गुनाह सादिर हो सकता है जिसके सबब से गुज़िश्ता आमाल भी ज़ाय हो जाए और वो दोनों जहां में रुसवा हो जाए। दानिशमंद लोग खुदा से डरते हैं। जो लोग हक़ ताला की इज्जत व बुजुर्गी और बेनियाजी ज़्यादा जानते हैं और अपनी हक़ारत व ज़िल्लत और नियाज़मंदी से ज़्यादा आगाह हैं, वो परवरदिगार आलम से बहुत डरते हैं। चुनांचे कुरान मजीद इस बात की गवाही देता है इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, बंदों में अहले इल्म ही अल्लाह से डरते हैं। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि आपने फरमाया रअसुल हिकमत मखाफतुल्लाह, हिकमत और दानाई का महवर खौफ खुदा है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। सिदरतुल मुंतहा।